बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हमने अपनी बुक से लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1E करनी है डेफिनेशन को पढ़ के, और साथ मैंने कहा था कि ये टेबल जो बना हुआ है आपके बुक के ऊपर पेज नंबर 13 के ऊपर, वो आपने उसके जो सिंबल्स होंगे विद एग्जांपल्स आपने ये याद करनी है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमसे एक्सरसाइज नंबर 1E जो है वो नहीं हो रही, वो दोबारा आप करवा दें। लिहाजा अपनी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1E ओपन कर लें और क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा और पढ़ के फिर उसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड। आपने यूनिट सेट की डेफिनेशन पीछे पढ़ी हुई है। यूनिट सेट को हम क्या कहते थे? वी आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। दिस सिंबल रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। तो आपने क्या करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपने गौर से सुनकर आंसर जो है वो खुद अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। सेम नंबर्स की बात हो रही है, एलिमेंट सेम की बात नहीं हो रही। ये हमारे पास जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद दोनों की बराबर होगी, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अ डैश सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर आएगा पावर सेट। अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। तो प्रॉपर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, नीचे लाइन नहीं लगाते। लाइन जो आएगी वो इम्प्रॉपर में आएगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। ये एक डेफिनेशन है पेज नंबर 13 के ऊपर ही। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 14 के ऊपर, सेट ए इज इक्वल टू दिस इज अ डैश ऑफ द सेट बी। सेट ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी के मेंबर्स हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट के ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट वन डैश एलिमेंट्स, वन कॉमन एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी इज, कोई भी आप सेट बना दो जिसमें ए और बी दोनों मौजूद हों तो वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। 100 200 400 डैश 1 2 3 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 400 भी आएगा। तो ये वाला सेट जो है इसका एक प्रॉपर सबसेट है। 12 एंड 24 ये भी हमारे पास क्या है, ये 12 एंड 24 इवन नंबर्स हैं। और ये वाला सेट जो है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 ये इवन नंबर्स का सेट है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 का सेट है ये। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट आएगा। 10 इज द डैश ऑफ 1 3 5। तो 10 जो है 1 3 5 7 में नहीं आया है, तो हम इसको लिखेंगे कि नॉट सबसेट। नॉट सबसेट का साइन आएगा 1, यानी इसको ऐसे लिख के ऊपर लाइन लगा देंगे, नॉट सबसेट 1 2 3 एंड सो ऑन डैश 8 10 12। तो ये सुपर सेट है, यानी इसमें सारी काउंटिंग है, इसमें 8 10 12 है, तो ये ऐसे आ जाएगा सुपर सेट। ऐसे ओपन कर लेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो ये होगा इसका सबसेट, ये इसका सुपर सेट होगा। 1 3 5 3 5 1 दोनों क्या है, इक्वल है। कसूर मुल्तान लाहौर डैश पाकिस्तान सिटी सबसेट आएगा। ए बी इज डैश वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये ए बी तो इसमें नहीं होगा, ए ई आई यू होते हैं, बी इसमें नहीं आता, तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा या नॉट सबसेट आ जाएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए इज इक्वल टू दिस ए बी सी डी ई, B is equal to B D E, then B is the improper subset of A। कहता है B जो है वो A का improper subset है, यानी कि B और A दोनों बराबर भी हैं, तो गलत, ये false है, क्योंकि A के एलिमेंट्स तो 5 हैं और B के एलिमेंट्स तो सिर्फ 3 हैं, तो improper में तो होता ही है कि दोनों इक्वल भी हों। There can be non 1-to-1 corresponding in set A is equal to ABC। ठीक है, set A is equal to Japan, चाइना, साउथ कोरिया एंड सेट बी इज इक्वल टू मास अदर अर्थ जुपिटर यूरेनस इक्विवेलेंट सेट, यानी इक्विवेलेंट है दोनों। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ट्रू है। द पावर सेट इज इंक्लूड नल सेट। ठीक है, पावर सेट में एम्प्टी सेट भी होता है, उसमें हमारे पास बाकी सब सेट तो होंगे लेकिन एम्प्टी सेट भी होगा। P इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 10 इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इन द बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, नहीं है तुम्हारे पास एक टेबलर फॉर्म है, तो ये फॉल्स है। अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन स्कूल इज अ फाइनाइट सेट, ट्रू। अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन वेल डिफाइंड सेट, नो। कौन सा सेट शहर जो है वो खूबसूरत नहीं है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। द सिंबल दिस डिनोट्स द सबसेट, नो, फॉल्स है, ये एक बिलोंग्स टू का सिंबल है। सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट बी जो वो कहता है एक सुपर सेट होगा ऑफ ए का अगर बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स होंगे ए के, ठीक है। बी के अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के, तो बी जो होगा वो ए का सुपर सेट ही कहलाएगा। द कार्डिनलिटी ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 इज 30, नो। इसकी तो कार्डिनलिटी होगी 1 2 3, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, इसके 5 मेंबर्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी भी 5 होगी, तो ये फॉल्स है। टी इज इक्वल टू ए बी सी, देन अब नीचे देखिएगा और से ए बिलोंग्स टू टी, ट्रू है। बी इज द सुपर सेट ऑफ टी, फॉल्स है। ए इज द सबसेट ऑफ टी, फॉल्स है। क्यों, देखिए जब ऐसे ए डाला हो और ऐसे ए डाला हो, दोनों में फर्क है। इसका मतलब सेट की बात हो रही है। जब सेट की बात होगी तो फिर सबसेट का साइन आएगा, लेकिन जब ये सिर्फ बगैर ब्रैकेट के डाला हुआ होगा तो फिर बिलोंग्स टू का साइन आएगा, इसलिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, फॉल्स है, क्योंकि बी तो सिर्फ एक मेंबर है और टी के अंदर तो 3 मेंबर्स आ रहे हैं। ए बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ये ट्रू है। ए बी सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ये फॉल्स है, इम्प्रॉपर है। एम्प्टी सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ टी, तो ही फॉल्स है। एम्प्टी जो होता है हर एक के अंदर मौजूद होता है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ट्रू है। सेट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, सही है, ट्रू है। सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स है। ए बी सी इज इक्वल टू ए डी, फॉल्स है। 3 5 7 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 5, फॉल्स है। 1 2 इज नॉट द सबसेट ऑफ 2 3 4, ट्रू है। तो ये फाइनाइट, ये आगे आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन सारी की सारी पीछे से याद करनी है और डिफाइन भी करवाना है इनको। आगे हमारे पास है मल्टीपल साइज। Which of the following sets express set P of positive even integers less than 10? कहता है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव इंटीजर्स को, इवन नंबर्स को डिनोट कर रहा है और लेस देन 10 भी हो, तो हमारे पास ये वाला सेट है C। How many subset does the power set of an empty set have? 1। empty set में एक तो आएगा, empty set तो आएगा। Which of the following sets A and B are equal? A ये है, B ये है, A B, A ये है और B ये है, तो इक्वल की बात हो रही है। इन दोनों में इक्वल कौन से होंगे? 11, 10, 15, 20, 20, 15, 10, तो ये D वाला जो है ये करेक्ट है। Let set Q is equal to fruits which grow on trees। अब ये इनमें से देखना है कि ट्रीज के ऊपर कौन कौन से लगते हैं, उसमें आपने अंडरलाइन कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए इज द सबसेट ऑफ क्यू। इसको आपने देखकर तो फिर चेक करना है कि ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है या डी क्यू है। तो आपने चेक करने हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसके अंदर लाई करेगा, तो वो आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है इसमें से। आइटम विच कैन बी पुट इन द ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी आपने देखनी यहां से। The set of whole number is infinite है। A is equal to this है, B is equal to this है, which is following is true? A 5 10 15 1 2 3 4 5 6 and so on। A is the subset of B, तो ये B आएगा। आगे जो लास्ट वाला है which of the following statement is true, इसको आपने पढ़ के Lily belongs to P, flowers in the pond, तो आपने चेक करना है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। आगे है हमारे पास टेस्ट पेपर, रीराइट यूजिंग द सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आपने इसको लिखना है, वो आप पढ़ के आए हो पीछे, ये आपने नीट कॉपी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ये भी वैसे ही है। कहता है इफ 3 बिलोंग्स टू ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी देन 3 आल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 3 जो है वो ए के अंदर है, ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए सारे का सारा बी में मौजूद है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, अगर ए के अंदर एलिमेंट्स हों 1 2 3, बी के अंदर मेंबर्स हों 1 2 3 4,
तो हम कह सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इसमें है, तो 3 ए जो है वो बी का सबसेट है, तो फिर 3 जो है वो बी के अंदर भी मौजूद हुआ, तो ये ट्रू है। ए इज एम्प्टी, बी इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू बी, फॉल्स। ए इज इक्वल टू 246, बी इज इक्वल टू 135, ए इज सिमिलर टू बी यानी इक्विवेलेंट ऑफ बी, ए के एलिमेंट्स है 3, बी में मेंबर्स हैं 3, तो ठीक है, ट्रू है। x इक्वल टू 1 2 3 5 7, y इज इक्वल टू सच दैट y x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये फॉल्स है। a इज इक्वल टू b एंड आर इक्वल सेट्स, देन दे आर आल्सो इक्विवेलेंट, तो ये बात ट्रू है, जो दो इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट भी लाजमी होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, डज नॉट सबसेट और सुपरसेट। 10 20 30 सबसेट, 19 2 3 5 11 सबसेट यानी बिलोंग्स टू, सॉरी क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं आ रही, अब ब्रैकेट नहीं डाल, 19 ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ तो बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे। 2 4 6 8 डैश 6 12 18 सुपरसेट, ये बड़ा होगा इससे, बिकॉज ये वाला जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। 27 1 4 9 16 डज नॉट सबसेट, डज नॉट बिलोंग्स टू लिख लें, डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 6 9 12 1 3 5 7 9 11 13, तो ये हमारे पास क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 7, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर इसका a इज इक्वल टू 2 और 7 के दरमियान जो आएंगे हमारे पास नेचुरल नंबर 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही आपने BOC लिखना है। फाइंड द पेयर, ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लोगे, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन में नहीं किया हुआ एक्सरसाइज के अंदर। तो आपने क्या करना है, इस पूरी टेस्ट पेपर को भी और पूरी 1E को भी और MCQs को भी अच्छी तरह से आपने अपनी बुक्स के ऊपर कर लेना है। जो क्वेश्चन आपकी नीट कॉपी के ऊपर करने वाले हुए वो नीट कॉपी के ऊपर कर लेने हैं। अगर इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लाजमी कॉन्टैक्ट करें, दोबारा आपको वो समझा देंगे। तो कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड ही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।